नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और हरियाणा की जमीन, इन तीनों की डोर बंदी है एक ही नाम से, अरावली पर्वतमाला। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अरावली है क्या, और अगर इसकी परिभाषा बदल दी गई तो क्या बदल जाएगी दिल्ली समेत 4 राज्यों की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सदियों पुरानी पहाड़ी श्रृंखला को एक बार फिर विवाद के केंद्र में ले लिया है। आज के इस रिपोर्ट में समझेंगे आखिर अरावली है क्या और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां। अरावली पर्वतमाला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक करीब 690 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पहाड़ियां ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए जानी जाती हैं। बारिश के पानी को जमीन में उतारना, भूजल को रिचार्ज करना, धूल प्रदूषण और गर्म हवाओं को रोकना और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से थामना, यही वजह है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे शहर आज भी जिंदा हैं। समस्या तब शुरू हुई जब अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड मेकर्स को कानून में अरावली की अलग अलग परिभाषाएं सामने आई। कहीं छोटी पहाड़ियों को अरावली माना गया तो कहीं उन्हें सामान्य जीवन बताकर खनन और निर्माण की अनुमति दे दी गई। इसी भ्रम के चलते अवैध खनन बढ़ा, जंगल कटे और मामला बार बार अदालत पहुंचा। साल 1985 से सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर याचिकाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फैसले के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो या फिर 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों का कोई समूह हो। कोर्ट ने कहा कि ये परिभाषा नियामक उद्देश्यों के लिए है ताकि ये तय किया जा सके कि कहाँ खनन होगा, कहाँ नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार को पूरे अरावली क्षेत्र का सटीक मैपिंग और एक स्पष्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बढ़ते भ्रम पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के निचले आधार से मानी जाएगी, ना कि पहाड़ी की चोटी। इस सीमा के भीतर किसी भी तरह की खुदाई या गतिविधि की अनुमति नहीं है। सरकार का दावा है कि ये फैसला खनन पर सख्ती लाने और पुराने विवाद खत्म करने के लिए जरूरी था। 4 राज्यों में क्यों बढ़ेगी टेंशन? इस फैसले का असर सीधे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात पर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में हवा और पानी दोनों पर असर पड़ेगा। राजस्थान में भूजल का खतरा होगा, वहीं हरियाणा में जंगल और फार्म लैंड पर दबाव होगा। गुजरात में पहाड़ी इकोसिस्टम कमजोर होगा। इसलिए वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान और तेजी से फैलेगा, धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी और उत्तर भारत की गर्मी और घातक होगी। आगे क्या होने वाला है, अब निगाहें टिकी हुई हैं केंद्र सरकार की मैनेजमेंट प्लान पर। सवाल ये है कि क्या सरकार पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देगी या परिभाषा के सहारे विकास के नाम पर पहाड़ियां कटती रहेंगी। ये फैसला सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी हिस्सा है। अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ी नहीं, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। आज जरूरत है परिभाषाओं से आगे सोचने की ताकि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज टीवी इंडिया।